हमारे जीवन में तो और इतनी सारी समस्याएं हैं, ऊपर से एसएससी कुछ ना कुछ ऐसा करके तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाता रहता है। जैसा कि अभी एसएससी फेज के नोटिफिकेशन में ये आया कि 15 मिनट में आपको 25 सवाल करने होंगे, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, जीएस के। इंग्लिश में समस्या नहीं है 15 मिनट में, जीएस में समस्या नहीं है, मुश्किल है सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की कि 15 मिनट में 25 सवाल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई कंपल्सन नहीं है। क्यों लगा जी? चेयरमैन ने नहीं बोला कि आपको 15 मिनट में 25 करने हैं, मत करो। आप 200 नंबर थोड़ी कट ऑफ जा रही है, आप 24 कर दो, 23 कर दो। लेकिन सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर या थंबनेल की दुनिया में सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि 15 मिनट में 25 करने होंगे। अरे क्यों नहीं करूंगा मैंने 5 बार सीजीएल निकाला, सिर्फ एक बार मेरे नंबर 50 आए गणित में, एक भी बार नहीं आए, क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट्स भी तो करने होते थे, नहीं तो मेरा एमटीएस भी नहीं निकलता। लाइफ में कैसे बैलेंस बनेगा ये हमें एग्जाम इसी तो सिखाते हैं। आज एसएससी का एग्जाम ये सिखाएगा कि कैसे शादी के बाद माँ को कितना वक्त देना है, पत्नी को कितना वक्त देना है। ऐसा ना हो आप पत्नी को वक्त देते देते माँ को ही भूल जाए। तो उसने ये कह दिया कि अब आप भूल नहीं सकते, यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। आपको सिर्फ 15 मिनट तक गणित को प्यार करना है, उसके बाद फिर रीजनिंग आपके सामने आ जाएगी। इसमें चिंता की क्या बात है? मान लेते बहुत मुश्किल सवाल आ जाएंगे, मान लेते हैं ऐसा बहुत मुश्किल सवाल आ जाएंगे, आप 15 मिनट में 23 ही कर पाओगे, 22 ही कर पाओगे, तो सब उतना ही कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी एक ही लड़का सेलेक्ट होगा जिसके 15 में 25 सवाल होंगे। प्री के अंदर तो 1.5 से 2 लाख लोग सेलेक्ट होंगे। मेंस में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जो कुछ भी हुआ है वो सबके लिए हुआ है। तो चिंता की बात ही नहीं है, परेशानी की बात ही नहीं है। मैं खुद भी ये देख रहा हूँ कि YouTube पे भी 15 मिनट में 25 सवाल कराए जा रहे हैं, 13 मिनट 48 सेकंड, सिर्फ ये इंप्रेस करने के चक्कर में कि नहीं देखो हम कर लेते हैं 15 मिनट में 25 सवाल। बच्चे को ये नहीं चाहिए कि टीचर कर लेता, उसको तो पता ही है कि मेरा मास्टर सेलेक्ट हुआ है, उसको तो खुद नौकरी लेनी है। तो 25 करके दिखाने नहीं है, 25 करना सिखाना है। तरीके वहां पे आप क्या ले रहे हो? मैं देख रहा था एक गुरुजी है, सवाल था कंचों का भाई साहब, और इसी तरह सीजीएल में आया है। सवाल एक है कि कोई अगर एक कंचा किसी दूसरे को दे दे तो इक्वल हो जाएंगे। इट मींस कि जो भी उत्तर होगा वो इवन होगा। अगर कोई कंचा 2 दे दे तो 3 1 का अनुपात हो जाएगा, यानी 4 का अनुपात होगा। कंचे टुकड़ों में तो हो नहीं सकते। एक ही ऑप्शन था 4 का मल्टीपल, 8 उत्तर आ जाता। वहां हम क्या कर रहे हैं? माना पहले के पास कंचा x, माना दूसरे के पास कंचा y, +1 -1, तरीके बदल नहीं रहे। हमने क्या किया? 15 मिनट में 25 सवाल किए, वीडियो एडिटर को बोला 1.2x स्पीड बढ़ा दो। उसने बोला गुरुजी आपको तो 18 मिनट लग गए। बोले कोई बात नहीं, 1.2x स्पीड कर दो। लेकिन ये सब स्पीड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। और वैसे भी ये मान के चलिए, मैं भी गणित में हमेशा से बहुत अच्छा था, 200 नंबर नहीं ला पाए। पूरे में पूरे करना, जो वक्त दिया है उसमें करना हमेशा चैलेंजेबल होता है। कई बार पेपर में ऐसे ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं जो हमने कई बार किए होते हैं। पेपर में एक अलग तरीके का प्रेशर होता है, वहीं ये दिख रहा होता है कि पूरी जिंदगी आज निर्धारित हो रही है इस 1 घंटे में। उस प्रेशर के अंदर एक और प्रेशर आ जाना कि 15 मिनट ही मिलेंगे गणित के लिए, वो और ज्यादा परेशान करेगा। तो हमें पहले बच्चों को ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि डोंट चेक 25 क्वेश्चन। ठीक है 25 हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में आपको मैक्सिमम करने हैं। और उसके लिए हमें तरीके बदलने चाहिए। हम तरीके बदलने पे फोकस नहीं कर रहे, बस इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हम ये दिखा दें कि मुझे आते हैं 15 में 25 सवाल करने। तुम्हें आते हैं, सबको पता है, यू आर द गुरुजी, यू कैन डू, कर सकते हो, बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप इस प्रेशर के साथ एग्जाम दोगे तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो 21 से 22 से 23 से 24 सवालों से भी नौकरी मिल सकती है। और यही हर एक टॉपर्स का माइंडसेट होता है। कोई प्री के मार्क्स काउंट तो हो नहीं रहे, तो कहीं इतनी बेचैनी पाल रहे हैं साहब। आसान नहीं होता एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना। और पेपर का लेवल तय करेगा ना कि आप कितने सवाल कर पाओगे। यहाँ बैठ के नहीं बताया जा सकता। जो सिर्फ आपकी 2024 में या 2025 में रही होगी, जिसमें आपके 19 सवाल सही हुए, आज आप घर बैठ के लगा लेना। हो सकता है 24 या 25 सही हो जाए। तो पेपर को घर बैठ के लगाना और पेपर को एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ के लगाना, बड़ा अंतर होता है। हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा दें और आप पेपर में वैसे ही परफॉर्म कर लेंगे, आसान नहीं है। आप देखो ना, मुझे
मैं डिजिटल सम की अप्रोचेज, डिजिटल सम के प्रकार लगातार पिछले कई क्लासों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे फिर भी नहीं लग रहा कि आप लगा पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं वो फील आ रही कि ये इतनी आसान चीज है। मुझे पता है कि ये मुश्किल नहीं लगेगी, मुझे बार बार बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। तो पहले आप सिलेबस खत्म करने पे फोकस करिए, और 25 में जो 12-13 सवाल हर साल रिपीट हो रहे हैं, वही सेम पैटर्न है, उसको मजबूत करिए। उसी को हम कहते हैं कि ऐसे सवाल जो आपने कई बार पहले देखे होंगे। कोई भी सवाल जो नया आप पहली बार देखोगे उसमें मुश्किल होगी या उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, और बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो किसी भी नए सवाल को देखें और पहली बार में सटीक अप्रोच पे पहुंच जाए। वो फिर गॉड गिफ्टेड है, मां सरस्वती की कृपा है, नहीं तो आसान नहीं है। आप देखते ही होंगे कि कई लोग, आपने देखा होगा कई टीचर्स को ही देखा होगा, और वो खुद भी टीचर्स जानते हैं कि जब पेपर आया मींस का, तो परसेंटेज वाले सवाल में उलझ के रह गए, बहुत लंबा किया, फिर बोले ये तो कैलकुलेटर से होगा। उसके बाद आज जब वो बैच में पढ़ा रहे तो उन्होंने आसान तरीका ढूंढ लिया है। कई बार की प्रैक्टिस के बाद आसान तरीके मिल जाते। कहीं भी जब पहली बार पहुंचना हो तो मुश्किल होती है, जगह जगह नुक्कड़ पे रुक करके पूछना पड़ता है कि सलीना का घर कहाँ है। एक बार जब सलीना से दोस्ती हो जाए और रोज उसी रास्ते पे आना हो, फिर हम उसके शॉर्टकट भी ढूंढ लेते हैं, जल्दी कैसे पहुंचना है, उसे हाय करनी है, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। पहली बार हमेशा मुश्किल होती है कहीं भी पहुंचने में। क्या मैं गलत कह रहा हूँ नताशा? तुम्हें रील देखने से कहाँ फुर्सत है? तुम्हें कहाँ फुर्सत कि तुम फोन से बाहर निकलो? तुम्हारे तो यही हेलो है हो ही रहे। तो चलिए, आज की क्लास हमारी थोड़ी सी अजीब सी क्लास है, जहां पे मैं कुछ अजीब अजीब सी चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कि मेरी लगातार कोशिश है। ये